दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग सही होंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कुछ बातें कहना चाहते हैं हम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अरे यार, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। तो अब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्यार हमें मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस पार्ट में हमारी जो श्रेया होती हैं वो लेके जाती हैं कृष्णा को डिनर डेट पे, और वहाँ पे प्रपोज़ करती हैं। मगर हमारी जो कृष्णा होती हैं वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, और जब रिएक्शन नहीं देती हैं तो थोड़ा सा श्रेया को स्पेशियस लगता है कि पीसियस इसमें ये लगता है उसको कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो फिर देखते हैं अब आगे। तो कहानी में ये होता है कि जो हमारी कृष्णा होती हैं वो अपने रूम की तरफ चली जाती हैं, और हमारी श्रेया को फ़ोन आता है शनाया का, और इनकी बातें होती हैं कुछ देर। और कुछ देर बातें होने के बाद जो हमारी शनाया होती हैं वो पूछती हैं कि भाभी ने क्या आंसर किया। तो हमारी श्रेया होती है वो बोलती है यार पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। मैंने इतना कुछ बोला उसको और उसने ना कोई एक्सप्रेशन दिया। उसको डेकोरेशन लगा, वो भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने उसको रिंग गिफ्ट की, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, वक्त ले लो और सोच लो। वो होता ना कि हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाले को अगर हम बता दें और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करता, तो हमें पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं दुख होने लगता है यार, हमें इतने भी तो बुरे नहीं, ऐसा लाइक। तो हमारे श्रेया के मन में भी यही सवाल चल रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी में आगे चलते हुए देखते हैं कि फिर फ़ोन रखती हैं श्रेया और जाती हैं अपने रूम की तरफ। तो हमारी जो कृष्णा होती है वो कपड़े चेंज कर चुकी होती हैं, और जो कि चेंज कर चुकी होती हैं, और जो उनका वो एक्सप्रेशन नहीं पता चलने की वजह से वो श्रेया के आने से पहले लेट भी गई होती हैं तो अपने बेड साइड। तो फिर हमारी श्रेया जाती हैं और वार्डरोब से कपड़े निकालती हैं और जाती हैं, चेंज करती हैं, फ्रेश होती हैं और आती हैं। तो कृष्णा को सोया देख के कहती कि लगता है कि शायद इसको मेरा प्रपोज़ करना बुरा लग गया, मैं ऐसे कल सुबह ही बात करूँगी। तो कहती हैं कि चलो ठीक है, हम भी सो जाते हैं, ऐसे बोल के सो जाती है। और सुबह उठती है और हमारी जो कृष्णा होती हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठ के और जाती हैं, फ्रेश होती हैं और वो तैयार होके चली जाती हैं। तो हमारी श्रेया जगती हैं, देखती हैं कि उनके बेड साइड कृष्णा नहीं होती हैं। टाइम देखती हैं तो ऑलरेडी 6 बज चुके होते हैं, और हमारी कृष्णा हैं वो जा चुकी होती हैं। तो कहते कि ये इतनी यार जल्दी चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर कहती हैं कि आज तो मैं से बात करके ही रहूँगी। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो भी उठती हैं, फ्रेश होती हैं, तैयार होती हैं और नीचे आती हैं।
तो उनका नीचे आना, वो इधर उधर कृष्णा को ढूंढ रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि ये किधर चली गई, और कृष्णा दूर दूर तक उनको नहीं दिख रही होती है। तो वो अपनी मम्मी से पूछती हैं कि मॉम, कृष्णा कहाँ है? तो कहती है कि वो तो किचन में है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो मॉम, मैं अभी आती हूँ ना, तो मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कहती हाँ हाँ जाओ। तो वो जाती है तो देखती है कि वहाँ पे अमायरा होती है। तो अमायरा होती है तो वहाँ पे शाह कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि कृष्णा, तो कहते हैं कि हाँ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। तो लाती है पानी, तो वो ग्लास पकड़ाती है। तो हमारी जो शाह होती हैं वो ग्लास पकड़ती हैं और कहती हैं कि थोड़ा सा उसके कानों के नज़दीक आके कहती हैं कि कृष्णा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ नहीं। तो कहते हैं कि कहाँ? तो अकेले में मुझे बात करनी है। तो कहती है कि ठीक है। वो हमारा को बोलती है कि हमारा, आप ये प्लेट्स आगे लगा दीजिए प्लीज़। तो वो प्लेट्स देखिए उसको बाहर भेज देती है और कहती है कि हाँ आप बोलिए। तो कहती है कि कृष्णा, मुझे तो कहती है कि हाँ आपको। तो कहती है कि कृष्णा, तो कहती है कि हाँ हाँ आगे तो बोलो। तो कहती है कि आई एम सॉरी। तो कहती है कि क्यों, किस लिए? तो कहती है कि कल रात के लिए। आई थिंक मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, और मुझे यूँ ऐसे। तो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो कहती है कि बट तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तो कहती है कि मैं अवॉइड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही। तो ऐसा कृष्णा बोलती है श्रेया को। कहती है कि ठीक है फिर। वो वहाँ से श्रेया चली जाती है और कृष्णा सोच रही होती है कि अब मैं आपको क्या आंसर करूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं खुद से भाग रही हूँ या अपनी फीलिंग्स से। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं समझ नहीं लेती तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। ऐसा होता है गाइस कि जब हम समझते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब हम नहीं समझते हैं उस वक्त कहते हैं कि हमें समझ में आ रहा है। क्या लॉजिक है यार, कुछ भी। तो फिर इधर जो हमारी कृष्णा होती हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है, और वो सबका ब्रेकफास्ट लगाती हैं और इधर हमारा प्लेट लगाती रहती हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए सारी चीज़ें बाहर लेके आती हैं और सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं सबके प्लेट्स में। और जो कहती हैं कि फिर इधर जो हमारी श्रेया होती हैं वो बैठी होती हैं, वो भी सोच रही होती हैं कल रात के बारे में। और हमारी कृष्णा होती हैं वो भी सोच रही होती हैं वो डेकोरेशन और उनके प्यार भरे अंदाज़, यूँ नी डाउन होके उनको प्रपोज़ करना, और रेड रोज़ेस पूरे जो डेकोरेशन करवाई होती हैं वो सारी चीज़ें वो सोच रही होती हैं। और यूँ उनके आप प्यार से यूँ टच करना, मतलब वो सारी चीज़ों को फ़ील कर रही होती हैं। वो खाना सर्व कर रही होती हैं तो हमारी श्रेया के प्लेट में खाना डालती जा रही होती हैं, डालती जा रही होती हैं। तो सोनिया जो बोलती हैं कि कृष्णा, तो कृष्णा नहीं, अपने सोच से बाहर नहीं आती हैं। फिर बोलती हैं कृष्णा, तो नहीं आती हैं। तो कृष्णा तेज़ थोड़ा बोलती हैं तो उनकी ख्याल टूटता है और ख्याल से वो बाहर आती हैं। तो कहते हैं कि कृष्णा ये क्या कर रही हो? श्रेया को नाश्ता इतना, वो तो कभी इतना नाश्ता नहीं करती ना। तो कह कहाँ सो खोई हुई हो? तो कहते कि
नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि श्रेया आज उनको भूख ज़्यादा लगी होगी, कल रात को इन्होंने ठीक से नहीं खाया ना। तो अच्छा, तो वो तो खाना ज़्यादा डाल चुकी होती है और बात संभालने के लिए झूठ बोल देती है, और क्योंकि वो उसका सोच और उसका दिमाग और दिल कहीं और होता है। और श्रेया उसकी तरफ देख रही होती है कि मैंने कब, तो वो हल्का सा स्माइल पास करती है। अब हमारी श्रेया तो भई गई छोटी सी स्माइल पे, तो कहती है इस स्माइल पे तो मर जाने का मन करता है, ये तो खाना है, खा लेंगे। तो खाती है मगर उसे खा नहीं पा रही होती है, बट ट्राई कर रही होती है, कोशिश करते करते खा लेती है। और अब उसका ये हाल होता है कि उसको काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। खा तो लेती है और वो पेट पकड़ लेती है और जाने लगती है। तो कृष्णा बोलती है कि टिफ़िन, तो कहती है कि इतना खिलाने के बाद टिफ़िन भी दोगी। तो वो हंसती है और बोलती है कि हाँ। तो उसके बाद वो बाय बोलती है कृष्णा और श्रेया चल देती है अपने गाड़ी की तरफ, और कहती है कि क्या लड़की है यार, मतलब इतना खिलाई भी और टिफ़िन भी दे दिया। गाड़ी चालू करती है और चली जाती है। फिर उधर जाती है ऑफिस में, तो अपने केबिन की तरफ जाती है और फिर कॉल करती है और सनाया को केबिन में बुलाती है। तो कहती है यार कोई पेन किलर दे दे यार, मेरे को बड़ा पेन हो रहा है स्टमक में। तो कहती है कि ऐसा क्या हो गया, तो सुबह सुबह आज तेरे को पेट में ये हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो कह रही है कि अरे यार, और कौन, कृष्णा ने मुझे इतना ज़्यादा खाना खिलाया है कि सॉरी ब्रेकफास्ट कराया है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो और मैंने भी बड़ा जूस जूस में उसके एक छोटे से स्माइल पे मैंने बड़ा जूस जूस में खा के चली आई हूँ और लंच भी लेके आई हूँ। तो हमारी जो शनाया होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि तूने ऐसा किया क्यों। तो कहती है यार उतने प्यार से हंस के परोसा था तो मैं कैसे मना कर देती, उसको बुरा लग जाता है ना। तो कहती है हाय मेरे मजनू, ऐसा करना लाज़मी है, बट अपनी हाल तो देख लेती, तेरे को आके ऑफिस में काम करना होता है। तो कहती है यार मैं क्या करूँ यार, मैंने तो अब खा लिया, अब इससे निपटने का उपाय बता। तो वो पेन किलर मंगवाती है और पेन किलर देती है हमारी सनाया को, और सॉरी श्रेया को, और सनाया बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, भाभी के प्यार में इतना मत खा लेना ना कि तेरी ये हालत हो जाए। तो कहती है कि नहीं नहीं यार, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो फिर जो होती है अब कहती है ठीक है, और आज का काम क्या है। तो वो कहती है कि आज तू रेस्ट कर ले, काम बाद में कर लेंगे, पहले रेस्ट कर ले। तो कहती है कि ठीक है मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ और थोड़ी देर के बाद तू मुझे आके बता देना। तो फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने सोफे साइड जाती है और बैठती है। उसके केबिन में सोफ़ा लगा हुआ होता है, तो वो बैठती है वहाँ पे और थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और फ़ोन लगाती है घर पे और कृष्णा को बोलती है हाँ मैं घर आ गई, मतलब सॉरी ऑफिस आ गई हूँ, और हाँ और तुमने नाश्ता अच्छे से किया था ना। कृष्णा तो कहती है कि हाँ। तो आप ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों। तो कहती है कि नहीं वो आपने आज ज़्यादा नाश्ता कर लिया था ना, तो मुझे लगा कि शायद आपको तो कहती है कि इसको कैसे पता चला। तो क्या मतलब ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर जब कोई ब्रेकफास्ट या ना खाना लंच ज़्यादा खाता है तो पेट दर्द तो हो गए। तो उसमें सोचने की क्या बात है, बट वो सोचती है तो कहती है हाँ नहीं ठीक हूँ मैं। तो फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। तो वो फ़ोन रख देती है और हमारी जो कृष्णा होती है वो सोचने लगती है कि शायद इनको पेन हो रहा है, स्टमक पेन। तो वो जो होती है जाती है और
वो काढ़ा बनाती है और बना के भिजवाती है अपने हाथों से अपनी एक सर्वेंट को बोल के, और कहती है कि ले जाके मैम को दे देना। तो वो ले जाता है और हम वो कैबिन में पहुंचते हैं तो कहती है कि इसको पता था। तो क्योंकि जो हमारी श्रेया होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस के साथ रहती हैं और हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से, तो सॉरी, तो फिर उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। तो हमारी कृष्णा जो कॉल पे उन्हीं से बात हुई थी वो समझ चुकी थी, तो उनके लिए काढ़ा बना के भेजती है। और इधर हमारी श्रेया जो होती है वो खुश रहती है कि यार कितना ख्याल रखती है मेरा, तो ठीक है पी लेंगे, ये भी पी लेंगे। तो फिर कहती है यार ये इतना मेरा केयर करती है और इतना सब कुछ करती है, बस प्यार के मामले में नखरे कर रही है। तो कहती है कि ठीक है कोई नहीं, हम भी तो देख ही लेंगे, एक ना एक दिन तो ये मेरे प्यार को समझ ही जाएगी। तो ऐसा सोचते हुए वो अपने काम पे लग जाती है। ऐसे काम करते हुए टाइम बीत जाते हैं और होती है शाम की बारी, और हमारी जो श्रेया उठती हैं और जाती हैं घर जाके हमारी कृष्णा से इनकी बातें तो हो ही नहीं पा रही होती हैं। तो घर जाती हैं, डोरबेल बजाती हैं, तो दरवाज़ा हमारी कृष्णा ही खोलती हैं। और कृष्णा दरवाज़ा खोलते हैं, कृष्णा को सामने देखे तो तब तक वो बोलने वाली होती है, तब तक वो सोनिया जी आती हैं। तो कहती हैं कि बेटा, तो कहती है कि हाँ माँ, तो तुम दोनों से एक्चुअली तुम दोनों से ही नहीं, तुम चारों से मुझे कुछ बात करनी थी, मैं आ जाओ। और फ्रेश होके तो वो जाती है, फ्रेश होके आती है और चारों बैठते हैं। और यहाँ पे धनराज जी भी होते हैं। तो धनराज जी कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे लिए गोवा का हनीमून ट्रिप प्लान किया है और हमने टिकट्स भी मंगवा ली है, तुम लोगों को अगले मॉर्निंग जाना है। तो कहती है श्रेया कि पा मैं कैसे जा सकती हूँ, एक्चुअली ऑफिस में बहुत सारे काम। तो कहती है कि वो काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ, तुम थोड़ा सा मस्ती करो, घूमो फिरो, और तुम लोग तो भैया अभी बच्चे हो, अभी नहीं घूमोगे तो क्या बुढ़ापे में घूमोगे। तो फिर ये हंसते हैं, कहते मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। तो ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है अभी से पैकिंग स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो ये जाते हैं और इनका जो होता है, तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो जाती हैं। तो सॉरी, हमारी जो कृष्णा होती है वो पैकिंग कर रही होती है। तो पैकिंग जो हमारी श्रेया होती है वो पैकिंग देख के थोड़ा सा इरिटेट हो रही होती है। तो कहते हैं कि कृष्णा 2 मिनट ना, मैं कर देती हूँ पैकिंग। तो कहते हैं कि क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा। तो कहते कि नहीं ये बात नहीं है, बट मैं कर देती हूँ ना, तुम कितना काम कियोगे, तुम बैठो मैं कर देती हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आप अपना कर रहे हो तो मैं अपना कर लेती हूँ पैकिंग। तो कहती है कि ठीक है। इधर हमारे जो यश और हमारा भी पैकिंग कर रहे होते हैं, और जो हमारी श्रेया होती हैं वो भी पैकिंग कर रही हैं। तो इनकी पैकिंग कृष्णा पे ध्यान दे रही होती है। तो वो अपने पैकिंग में साड़ी रख रही होती हैं। तो हमारी श्रेया होती है, कहती है कि तुम साड़ी पहनोगी गोवा में। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास साड़ी और सूट्स ही हैं। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम साड़ी रहने दो, सूट्स रख लो, और हम आधा शॉपिंग वहाँ पे जाकर कर लेंगे। तो कहती है कि कैसे शॉपिंग। तो कहती है कि कुछ नहीं, तुम बस जितना कह रहे हो उतना कर लो। तो कहती है कि ठीक है। तो वो सूट्स रख लेती है और
पैकिंग उनकी हो जाती है, सब कुछ पैक कर लेते हैं और फिर हमारी जो कहती हैं कृष्णा कि आप एक काम करिए, नीचे आ जाइए और डिनर कर लीजिए। तो वो कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ, तुम चलो। तो ये लोग जाते हैं और हमारा और जो हमारे यश होते हैं वो पहुँचते हैं, डिनर करते हैं। तो इधर जो हमारी सोनिया जी होती हैं और धनराज जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। तो कहती हैं कि हाँ पापा। तो कहती हैं कि बर्थडे किसका बर्थडे माँ? तो हमारी कृष्णा पूछती हैं सोनिया जी से। तो कहती हैं कि श्रेया का बर्थडे आ रहा है बेटा, और बस तुम लोग कल जा रहे हो और परसों ही श्रेया का बर्थडे है। तो हमारी कृष्णा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया हम लोग सीक्रेट रखेंगे कि क्या आता है। और कहती है कि कोई बात नहीं, हर साल तो आप हमारी शादी मनाते हो, इस बार आप अपने हनीमून पे मनाना अपना बर्थडे। तो ऐसा बोलते हैं। तो श्रेया बोले कुछ भी माँ आप बोलते हो। तो उसके पिताजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो हमारी बेटी शर्माती हुई है। तो कहती हैं शनि जी अरे बेटी मत कहिए, बेटा कहिए, हमारा बेटा है ये और बहुत होनहार। तो यहाँ पे यश जो होता है और श्रेया की तारीफ हो रही होती है तो वो गुस्सा हो रहा होता है और हमारी श्रेया देखती हैं उसकी तरफ और हमारे यश की तरफ देख के और अपनी यूँ आँखों से पूछती हैं कि कैसा लग रहा है। तो लाइक दैट उसका भाई तो पहले से ही गुस्से में होता है कि उसके सामने उसकी तारीफ हो रही होती है। और हमारी जो श्रेया होती हैं वो अब मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं और कहती हैं कि इस बार हम लोग इस ट्रिप पे जा रहे हैं कृष्णा से, तो मैं इसके दिल की बात इसके ज़बान पे तो ला के ही छोड़ूंगी। और ये देखते हैं कैसे नहीं अपने दिल की बात ज़ुबान पे लाती है। तो ये सोचते हुए हमारी श्रेया खाना खा रही होती हैं और कहती हैं कि देखते हैं अब कैसे बचती हो बच्चों, तब तो तुम पूरे दिन पूरी रात मेरे आसपास ही रहोगे और आप कौन सा बचने का तरीका ढूंढोगे। तो ऐसे कृष्णा भी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि इस बार जो भी होगा अच्छा होगा और इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। तो ये ऐसा सोचती हैं और दोनों ही खाना खा रही होती हैं और इनकी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी बातें और यादें वो सब याद कर रहे होते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए कि हम आज फाइनली जा रहे हैं घूमने के लिए। और ख़ासकर हमारी श्रेया काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद उनको एक छुट्टियों का टाइम मिल रहा होता है, क्योंकि वो जब से काम करना स्टार्ट की होती हैं वो कभी छुट्टियों पे नहीं गई होती हैं, तो उनको इस छुट्टियों की बड़ी नीड होती है। तो कहते हैं कि चलते हैं देखते हैं ये छुट्टियाँ हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाती हैं। तो फिर इनका खाना फिनिश होता है और जो हमारी कृष्णा होती हैं फिर वो सारे बर्तन और हमारा दोनों रिप्लेस करते हैं और हमारी इधर श्रेया जो होती हैं अपने रूम में पहुंच जाती हैं और उधर फ़ोन लगाती हैं शनाया को और बोलती हैं कि ये मैटर हुआ है और हम लोग कल गोवा जा रहे हैं। तो कह रही हैं कि अच्छा मेरे शेर जंग जीत गया ना। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।